हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज मेरे यहाँ रामायण पाठ होने जा रहा है, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सब प्रभु रामचंद्र जी के कथा को सुनिए और अपने मन को पवित्र कीजिए। तो बने रहिए। तो जहाँ धार्मिक पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाता है, उस जगह को गोबर से लीप करके पवित्र किया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी गोबर से लीप दी है और यहीं पर अब रामायण पाठ को शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए। आप सभी जानते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम जब भी शुरू होता है तो गणेश भगवान का वंदना किया जाता है। उसी प्रकार रामायण में वंदना दिया हुआ है। तो चलिए रामायण पाठ की शुरुआत वंदना से करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदना, करऊं अनुग्रह सोई बुधिरा शुभ गुण सदन, मुख होई बचाल पांगो चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल द्रयो सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहूं कृपा मरदन मयन, बांधव गुरु पद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज जासु वचन रवि कर निकर, सियावर रामचंद्र शंकर। तो अभी रामायण पाठ का उत्तर कांड चल रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामेवंत अंगद शुभशीला, नुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति, पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, अमुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हकी कृपा दनु जरन मारे,
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहु बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नाये। कौसल्या के चरण ही पुनीति ननायौ मात, आशीष दीन हरसि तुमा, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुला, भवन चले सुख कंद। सुमन वृष्टि नभ संकुला, भवन चले सुख कंद। चढ़ी 18 न देखी, नगर नारी नरगेंद। सियावर रामचंद्र शंकर। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामुवन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगर वासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। वे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं के कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े अर्थात जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए अर्थात अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भारत से अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में नतमस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महलों को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अट्टारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। प्रभु जानी कैकेयी जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख देना, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरव
वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आजु सुघारे सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। दोहा। तब मुनि कहु सुमंत्र सना, सुनत चले हरसाय। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाय। अगला दोहा। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाय। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का राज तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवाहन परायण 8वां विश्राम। यहाँ पर विश्राम आया है, आप कुछ देर यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो आगे पढ़ भी सकते हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनवाहु जाई। सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए।
करुणा विधि भरतु हकारे अनिज कर राम जटा निरुआरे अनवाये प्रभु तिनि उभाई भरत बचल कृपाल रघुराई भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि सत सकहि न गाई पुनि निज जटा राम बिबराए गुर अनुशासन मागी नहाए करि मज्जन प्रभु भूषण साजे अंग अनंग देखि सती लाजे सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराय दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाय। अगला दोहा राम बाम दिशि शोभति रमा रूप गुण खान देखी मातु सब हरसि जन्म सुफल निज जान सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर रक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाई खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों अर्थात असंख्य कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए अर्थात पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गणुर जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंत भगवान के दर्शन करने के लिए आए। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कांधराधि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे
जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहु रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव ते होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनि सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंकट किन लहे। पद कंज द्वंद मुकंद राम रमेश नित्य भुजा महे। अव्यरक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। षट्कांध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विपट नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव काम्य मन परद्भावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह वर मागहि। मन वचन कर्म विकार तजितव चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदना विनती कीन्हि उदार। अंतरधान भय मुनि गए ब्रह्म अगार। वैनतेय सुनु शंभु तव आए जहाँ रघुबीर। विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लवन युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला।
आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए अर्थात उनके वशीभूत हुए दिन रात अत्यंत भव आवागमन मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इसमें से जिनको आपने कृपा करके अर्थात कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हारने वाली आपकी शक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्यों पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे रामपति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अर्थात अनादि है, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप अर्थात विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री राम रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो विश्राम। एक घड़ी पुनियाद घड़ी, आधो में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गहा गहे भारद्वाज मुनि द्वार। देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। विदा होत है पवन सुत जाहि गृह हर्षाय। राम लखन सिया जानकी बसहु हृदय मम आय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा।